खबर शुरुआत करते हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कृष्ण पथ पर मोहन, धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम मोहन यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जहां जहां गए उन स्थानों को सरकार चिन्हित करेगी। एमपी, राजस्थान, गुजरात सरकार मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। तीनों ही सरकार मिलकर श्री कृष्ण पाथे से जुड़ेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने श्री कृष्ण पाथे बनाया, लेकिन 3 राज्यों की सरकारें जुड़ेंगी इससे। कृष्ण जहां से गुजरे उनका जो है दस्तावेजीकरण वहां का होगा। कई वरिष्ठ धर्माचार्यों, संतों का भी सरकार सहयोग लेगी। तो बड़ी बात, उज्जैन से ही आते हैं मोहन यादव, उनका गृह जिला है और सांदीपनी आश्रम बड़ा चर्चित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा अर्जित की थी। भगवान कृष्ण का अगर पूरा जीवन देखें तो वो हमारे पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार उनके भ्रमण हुए। पूरब अर्थात अरुणाचल से लगा करके असम का पूरा बेल्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान से होते हुए मथुरा का उनका अपना एक मार्ग है। दूसरा, विद्वानों ने ही बताया है कि मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए फिर गुजरात से होते हुए द्वारका तक गए। बाद के भी कालक्रम में, चूंकि हम मध्य में हैं, कई बार जब भी कोई अभियान पे भगवान का यहाँ से भ्रमण हुआ, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करते हुए हम गौरवशाली अतीत को भी जीवित कर रहे हैं और उनके माध्यम से श्री कृष्ण भक्तों के साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति जिज्ञासु लोगों के लिए भी ये एक अपने आस्था के साथ साथ उनकी अपनी उस जीवन की विशिष्ट लीलाओं से सबको परिचित कराने के लिए प्रयास कर। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, यूं तो मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, उनका ज़िला है वो, और यहाँ पर सांदीपनी आश्रम काफ़ी फेमस है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा अर्जित की। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, बीजेपी का एक संकल्प है राम के बाद श्री कृष्ण, तो क्या उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए ये तमाम निर्णय और आदेश? देखिए, उसी पथ पर भी है और पथ तो एक ही है। भगवान का पथ जो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है, चाहे राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, और महाकाल लोक की तरफ, वो भी उज्जैन में ही आता। महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ, जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला, मुख्यमंत्री खुद पर्यटन विकास निगम के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, तो पर्यटन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि धार्मिक पर्यटन को यदि बढ़ावा मिल जाए तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। और आप देखिए, धीरे धीरे कर कर डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, वो इस तरफ काम भी कर रहे हैं। जहां तक कृष्ण पाथे की बात करें, जिसकी तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से कृष्ण पाथे यदि बनता है, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम स्थानों को वो जोड़ रहे थे एक साथ अपनी जब बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो इससे साफ नजर आता है कि आखिर मंशा क्या है। कृष्ण पाथे की मार्फत आप ऐसे सभी स्थानों को जोड़ दीजिए जहां से कृष्ण गुजरे, और कह रहे मध्य में कृष्ण होने से कई बार कृष्ण यहां से गए, 64 कलाएं सीखी उज्जैन में, जो उनका एक तरह से शिक्षा इसलिए भी कहा जाता है। तो उसी की तरफ सरकार का निर्णय है, उसी तरफ सरकार बढ़ने जा रही है। दोनों काम हो जाएंगे। राम के बाद महाकाल की चर्चा हुई, फिर कृष्ण की चर्चा भी हो जाएगी। और वो तो कहते हैं कि उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, जहां कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की है, वहां पर पूरा एक तरह से कहा जाए तो पूरा जो सिस्टम होगा वो वहीं से चलने वाला। तो भगवान के लिए तो होगा महत्वपूर्ण, हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन धार्मिक पर्यटन के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर के सृजन मिलेंगे, नए अवसर सृजित होंगे। तो ये समझ आ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। लेकिन निश्चित रूप से पर्यटन के साथ साथ अब कृष्ण की बात भी, यानी राम, कृष्ण और महाकाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसी के तहत जो है बीजेपी भी काम कर रही है, संकल्प भी है और मोहन यादव भी काम